अगर आपके मन में भी ऐसे ख़्याल आते हैं कि ज़िंदगी बहुत कठिन है, ज़िंदगी में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और पता ही नहीं चलता कि कौन ऐसा रास्ता ढूँढे कि बस ज़िंदगी के सारे दुःख ना कुछ समय के लिए गायब हो जाएँ। अब ज़िंदगी है और ज़िंदगी का एक हार्श ट्रुथ ये तो पता ही है कि प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, ये सफ़रिंग, ये परेशानियाँ जब तक जीवित हैं तब तक चलते ही रहेंगी। तो इसका सल्यूशन एक टेम्परेरी एस्केप, यानी कि कुछ समय के लिए चिंताएँ माइंड में रुक सी जाएँ। तो कैसा लगेगा? अगर आपके माइंड में भी ऐसे ख़्याल आते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर पहुँचे हैं कि ऐसा टेम्परेरी एस्केप यानी कि कुछ समय के लिए सारी चीज़ें बंद हो जाएँ, माइंड का शोर भी बंद हो जाए, तो उसके लिए आप पोएम यानी कि कविताएँ पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और उसका थोड़ा-सा मीनिंग भी समझ सकते हैं ताकि थोड़ा नॉलेज खुद का गेन हो। तो ऐसे ही एक पोएम है जॉन कीट्स की ऑड टू अ नाइटिंगेल। और जॉन कीट्स की कविताएँ बहुत ही सुंदर होती हैं। आपने अगर 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट लिया होगा तो उसमें भी एक ब्यूटी से रिलेटेड काफ़ी सुंदर सी कविता थी। तो कभी जाकर उसको भी पढ़िए। और आज हम अभी इस ख़्याल को थोड़ा इम्पोर्टेंस देते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए ताकि बस सारी दिक्कत और परेशानियाँ कुछ समय के लिए शांत हो जाए। तो ऐसे ही तलाश में जॉन कीट्स भी थे जिन्होंने इस कविता को लिखा है। कविता का नाम क्या है? ऑड टू अ नाइटिंगेल। और ये भी एक यंग और सेंसिटिव पोएट थे रोमांटिक एज की। और ये भी वो तरीका ढूंढ रहे थे कि ज़िंदगी जब ऐसा फ़ील कराती है कि मन बिल्कुल भारी-भारी हो गया है। बहुत ज़्यादा दर्द है मन में, थकान है और ज़िंदगी बहुत कठिन लग रही है। तब इन्हें क्या वो टेम्परेरी एस्केप मिला, वो ज़िक्र इस पोएम में है। तो अचानक से एक दिन उन्हें किन्हें? पोएट को, जॉन कीट्स जिनका नाम है, एक नाइटिंगेल को आप हिंदी में आसान भाषा में समझने के लिए कोयल भी बुला सकते हैं। वैसे इंडिया की नाइटिंगेल कौन है, आप उनका नाम हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और बैक टू द पोएम कि ऐसे ही जब वो तकलीफ़ों से गुज़र रहे थे तब एक नाइटिंगेल या कोयल की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। और वो कोयल की आवाज़ इतनी मधुर थी कि उनको लगा कि ये आवाज़ बिना दर्द के, बिना टेंशन के, बिना मौत के डर के ये कोयल गा रही है। क्योंकि एज़ ह्यूमन्स हमें क्या होता है कि एक दिन मौत का डर होता है या कभी कुछ अलग टेंशन हो जाते हैं या कभी कुछ ज़्यादा ही बॉडी में अगर इश्यूज़ हैं तो वो पेन भी फ़ील होता है। लेकिन ये आवाज़ इन सारी दिक्कतों से फ्री थी। और कीट्स को लगता है कि ये चिड़िया इंसानी दुनिया से ऊपर है। क्यों? क्योंकि इंसान तो बूढ़ा होता है, बीमार होता है और फिर मर जाता है। लेकिन एक नाइटिंगेल का गीत टाइम से परे लगता है। मानो आप वो मधुर आवाज़ सुन लो तो दर्द भरी दुनिया से दूर चले जाते हो आप अपनी ही इमेजिनेशन में। अब वो तरीका ढूंढ रहे थे ना कि क्या, तो वो मधुर आवाज़ अब आपके लिए वो अलग हो सकती है कि आपको किसी एक सिंगर का कोई गाना अच्छा लगता हो या किसी की आवाज़ बेहद पसंद हो कि जब भी आप परेशान होते हैं तो आप वो गाना सुनते हैं या उनकी आवाज़ सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ट्रांसेंड लाइफ, मतलब कि ज़िंदगी से परेशान है लेकिन एक अलग ही जगह पर चले गए हैं जहाँ कोई नहीं है, जहाँ सिर्फ आप हैं और वो मधुर सी आवाज़ है। और नॉर्मली मूवीज़ में क्या दिखाया जाता है कि जब भी कोई टेंशन होती है तो सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप वाइन पी लो, उससे एस्केप मिल जाएगा। लेकिन वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, उससे आपके हेल्थ पर ड्रॉबैक्स यानी कि नुकसान भी होता है। तो अपनी केयर करना भी तो आपकी ज़िम्मेदारी है ना। और उसके साथ साथ कीट्स ये भी कहते हैं कि जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इमेजिनेशन ही असली रास्ता है वो एस्केप का, जो वो मधुर आवाज़ सुनकर उनको मिला। और उन्हें ऐसा लगा कि एक घने जंगल में वो पहुंच जाते हैं मन ही मन अपनी इमेजिनेशन में, जहां कोई दर्द नहीं है, कोई बीमारी नहीं है और कोई मौत का डर भी नहीं है। और यही म्यूज़िक की ब्यूटी है। लेकिन आपको इस बात से भी रियलिटी चेक रखना चाहिए कि ये एस्केप या ये तरीका बहुत देर तक काम नहीं करता है। आपको वापस रियलिटी में आना होता है। ये तो एक टेम्परेरी एस्केप है, कुछ समय के लिए ही गायब करते हैं मधुर आवाज़ हमारी माइंड से वो सारी दिक्कतें, परेशानियाँ, और एक शब्द फॉरलॉर्न सुनकर वो वापस रियलिटी में आ जाते हैं।
और आपके लिए वो शब्द कोई और हो सकता है कि आपको उस टेम्परेरी एस्केप के बाद कुछ एक ऐसे टॉपिक्स याद आ गए कि आपको पढ़ना है या फिर कहीं जाना है, तो आपको रियलिटी में वापस आना होता है। लेकिन कुछ समय के लिए आपने उस इमेजिनेशन में वाया म्यूज़िक या पोएट्री सुकून तो फ़ील किया।